है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमारा चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल नीर 143 क्लासेस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट अच्छे से अच्छे लोगों को बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा जैसे कि एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहीं से मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट अर्थात डे नाइट टेस्ट मैच कहां पर खेला। अर्थात भारतीय टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच कहां खेला। तो पहला ऑप्शन है धर्मशाला स्टेडियम, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी ईडन गार्डन, डी वानखेड़ा स्टेडियम। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ईडन गार्डन। क्या हो जाएगा, ईडन गार्डन। और ईडन गार्डन के से क्या याद आता है दोस्तों, जो पहला मैच खेला गया था भारत और किसके बीच खेला गया था, तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। जीता कौन था दोस्तों, तो जीत किसकी हुई थी, इंडिया की हुई थी। किसकी हुई थी, इंडिया की। किसकी हुई थी दोस्तों, इंडिया की हुई थी। और इसके अलावा क्या दोस्तों, जब ये मैच खेला गया था तो इसमें पिंक बॉल का प्रयोग हुआ था। पिंक बॉल का प्रयोग हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जब पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया तो उसमें कौन सी बॉल का प्रयोग हुआ, तो पिंक बॉल का। किसके बीच खेला गया, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच। जीत किसने पाई, तो इंडिया ने पाई। और कहां खेला गया, तो ईडन गार्डन। ईडन गार्डन दोस्तों कहां है, ये कोलकाता में है। कहां है, कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहां है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि धर्मशाला, तो धर्मशाला दोस्तों कहां है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मशाला कहां है। धर्मशाला दोस्तों जगह का नाम है, वहीं जो है स्टेडियम बना है जिसको नाम दिया गया है धर्मशाला स्टेडियम, है नहीं। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। तो धर्मशाला स्टेडियम दोस्तों कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। और बी ऑप्शन की बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों ये तो बाद में नाम पड़ा इसके। ये जो स्टेडियम है इसका पहले इसका नाम क्या था, तो मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम। ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां है दोस्तों, गुजरात में है। कहां है, गुजरात। कहां है दोस्तों, गुजरात में है, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। अगला ऑप्शन क्या है, डी वानखेड़ा स्टेडियम। वानखेड़ा स्टेडियम दोस्तों कहां है, मुंबई में। कहां है, मुंबई में। तो दोस्तों सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, जितने डाउट थे आप लोगों के। आंसर क्या होगा, ईडन गार्डन। पहला डे नाइट मैच कहां खेला गया, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। कहां खेला गया, वानखेड़ा स्टेडियम में। कहां, सॉरी ईडन गार्डन में। कहां है, कोलकाता में। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और किसके बीच खेला गया, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया। जीत किसकी हुई, तो इंडिया की हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन में इससे संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दोस्तों क्यों ना हम जितने राज्य हैं सारे राज्य एक ट्रिक के द्वारा तैयार कर लें। क्या है ट्रिक, सारे राज्य दोस्तों आ जाएंगे जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, अर्थात कर्क रेखा जितने राज्यों से होकर जाती है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा
झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, क्या होगा, गुजरात। मा से मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, छा से छत्तीसगढ़, झार से क्या होगा, झारखंड, क्या होगा, झारखंड। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में, तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ठीक, क्या है, मित्र, पर, गमछा, झार। तो दोस्तों, तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है, मणिपुर नहीं है। क्या नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट इससे और हम नोट करवा देते हैं, जैसे कि नोट करके लिख लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ बोले तो उत्तरी अक्षांश है नहीं, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश को काटने वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, माही नदी है। कौन सी है, माही नदी है नहीं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भारत को कर्क रेखा को जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 2 बार जो है कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में काटती है। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा। दूसरा पॉइंट क्या है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कांगो नदी। कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी। तीसरा पॉइंट है मकर रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, अब कौन सा, मकर रेखा। कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया और मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, लिम्पोपो। लिम्पोपो ये नदी का नाम है। ये भी दोस्तों जो है कहाँ है, अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में। और कांगो नदी कहाँ है, ये भी अफ्रीका में है। कहाँ है दोस्तों, अफ्रीका में। और माही नदी कहाँ है, इंडिया में है, आप तो जानते ही हो। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो। कहाँ है, अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी, ये भी अफ्रीका में है। और कर्क रेखा भारत में जो निकलती है, गुजरती है, उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी। तो दोस्तों कैसा सेशन लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पैलेट पार्टिकल अर्थात पैलेट कण, क्या बोले, पैलेट कण। पैलेट पार्टिकल किस कोशिका को कहा जाता है, पैलेट पार्टिकल किस कोशिका को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काइल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम। इसके अलावा अगर ऑप्शन की बात करें कि लाइसोसोम, लाइसोसोम को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली। दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये जितने ऑप्शन लिखे हैं सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को।
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है दोस्तों, एटीपी जो कि एड्रोनिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एटीपी का एड्रोनिन ट्राइफॉस्फेट, जो जिसे ऊर्जा, जिसे दोस्तों क्या है? एटीपी होता है जो कि ऊर्जा की मुद्रा, जिसे क्या कहते हैं? एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाए कि ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम को। और राइबोसोम में जो दोस्तों होते हैं पायलेट कण, राइबोसोम में कोशिका को ही कहा जाता है पायलेट कण, जो राइबोसोम में पाए जाते हैं उसी को कोशिका में जो पाए जाते हैं उसी को राइबोसोम में ही पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको पायलेट कण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? असत्य को जानना है, जो मिलान सही नहीं है उसको हमें बताना है। जैसे कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन क्या है? जाकिर हुसैन, जो कि ये तबला वादक थे, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई से संबंधित है, ये भी सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन अर्थात सभी सही है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन लिखे हैं ना, ये सारे पूछे जाते हैं। तो रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। जाकिर हुसैन का तबला से, और बिस्मिल्लाह खान का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो दोस्तों जितने समाधि स्थल हैं और घाट हैं जो कि महापुरुषों से संबंधित है हमारे, ठीक है, क्रांतिकारियों से, ये एग्जाम में कभी एक ना एक टपक ही पड़ता है। तो क्यों ना हम जितने जो इम्पोर्टेंट है सारे जो स्थलों के बारे में या घाट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। जैसे कि पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? अभय घाट ऑप्शन पहला है। बी ऑप्शन है चेत्रा भूम, सी है एकता स्थल, डी ऑप्शन है विजय घाट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? विजय घाट। विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल से है, ठीक है। इसके अलावा ए ऑप्शन की बात करें अभय घाट, अभय घाट दोस्तों मोरारजी देसाई से है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का संबंध किससे है दोस्तों? अभय घाट से। बी ऑप्शन की बात करें चेत्रा भूम, चेत्रा भूम का संबंध दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किससे है दोस्तों? चेत्रा भूम से है। सी ऑप्शन की बात करें एकता स्थल, तो एकता स्थल दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का संबंध दोस्तों एकता स्थल से है। अदर कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ लें, जैसे कि शांति वन हुआ, क्या हुआ? शांति वन हुआ, शांति स्थल हुआ, तो शांति वन, दूसरा है शांति स्थल, शांति वन और शांति स्थल में दोस्तों ज्यादातर जो है लोग गच्चा खाते हैं। दोस्तों शांति वन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू। और शांति स्थल जो है दोस्तों इंदिरा गांधी से संबंधित है, इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो शांति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से। शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और किसान घाट की बात करें, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तीसरा किसान घाट, किसान घाट
किसान घाट का संबंध किससे है दोस्तों? किससे होगा? चौधरी चरण सिंह के से होगा। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का संबंध किससे है दोस्तों? किसान घाट से। तो राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किससे है? विजय घाट से। चेतरा भूमि का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभय घाट का मोरारजी देसाई से। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शांति स्थल जो है इंदिरा गांधी का। किसान घाट का संबंध किससे? चौधरी चरण सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता? तो दोस्तों हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कभी नहीं बोलोगे, जितने भी राज्य हैं भारत में बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं सारे आ जाएंगे। क्या ट्रिक है? ममता बनर्जी। क्या है? ट्रिक है दोस्तों ममता बनर्जी। एम से क्या होगा? मेघालय। ए से असम। फिर एम से क्या होगा दोस्तों? मेघालय, असम। और एम से क्या होगा? मिजोरम। टी से क्या होगा? त्रिपुरा। फिर ए से क्या होगा? फिर असम होगा दोस्तों। बनर्जी का संबंध किससे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी क्या है? वेस्ट बंगाल की क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री है नहीं? अब दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि असम 2 बार आया है, असम 2 बार है, तो बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश से जो है दोस्तों असम राज्य की सीमा 2 बार टच होती है, 2 बार टच होती है। ठीक है, तो चाहे तो आप मैप में जाके देख लीजिए दोस्तों, यहाँ इतनी सुविधा नहीं कि आपको मैप में हम दिखा सकें कि साइड राइट नहीं है ना। तो एम से क्या हुआ? मेघालय। ए से असम। फिर एम से मिजोरम। टी से त्रिपुरा। ए से असम। बनर्जी का संबंध वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राज्य नहीं बनाता दोस्तों? मणिपुर। क्या नहीं बनाता? मणिपुर नहीं बनाता दोस्तों। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ममता बनर्जी। इसके अलावा दोस्तों और कुछ नोट करा दें एक्स्ट्रा जो इससे पूछा जाता है दोस्तों। पहले तो जानते ही हो असम को बांग्लादेश 2 बार असम राज्य की सीमा बांग्लादेश से 2 बार मिलती है नहीं? दूसरा क्या क्वेश्चन याद आता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य को 3 ओरों से, 3 तरफ से अर्थात घेरे हुए है? तो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा से मतलब 3 याद आता है, तो 3 ओर से कौन सा राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश से? तो त्रिपुरा है नहीं? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।